बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। खौफनाक हादसा, घर घर सफे मातम, नून लीग में इख्तलाफात और पप्पू आया और छा गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कलर कहार में बस को खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। बस में 34 अफराद सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तिबी इमदाद फराहम की है और फंसे अफराद को मौके पर निकाला है। जख्मियों और डेड बॉडीज को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस जो है खौफनाक हादसे का शिकार हो गई है और जिसके नतीजे में 13 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, 15 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। बस में 34 अफराद सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बायस यह हादसा पेश आया है। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तिबी इमदाद फराहम की है और फंसे हुए अफराद को वहाँ से निकाला है। जख्मियों और डेड बॉडीज़ को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रोजगार की तलाश में मौत मिल गई। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से जायद अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले शख्स का कहना है कि इटली और यूनान जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को फी बंदा $4,500 दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों का कहना है कि लापता अफराद में से किसी के जिंदा बच जाने का इम्कान नहीं है। रिपोर्ट करेंगे मिर्जा रिफाकत हुसैन। अपनी सरजमीन से दूर रोजगार की तलाश, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर की लहरों में डूब गए। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से जायद अफराद सवार थे। कश्ती लीबिया के कस्बे तबरूक से यूरोप के सफर पर रवाना हुई। 750 से जायद तारकीन वतन कश्ती के मुसाफिर थे। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। इमदादी कारकुनों ने 79 लाशें निकाल ली। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले 2 नौजवान उस्मान सिद्दीक और अजमत खान का ताल्लुक गुजरात से है। इनमें से ज्यादातर अफराद का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट और कोटली आजाद कश्मीर से है। मकसद था अच्छे मुस्तकबिल की तलाश। इटली और यूनान को फी बंदा $4,500 दिए गए। 298 पाकिस्तानी जिंदा हैं या नहीं, 3 रोज बाद भी कुछ वाजे न हो सका। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने बताया कि वुड कश्ती को रस्सी डालकर बड़े जहाज ने झटका मारा, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। रेस्क्यू हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि हादसा गहरे समंदर में हुआ है। मजीद किसी के बचने के इम्कानात बहुत कम है। लीबिया से इटालिया जाने वाला तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। लापता होने वाले अफराद की तलाश में उनके वरिसा पहुंच गए हैं। वरिसा के मुताबिक लापता 2 चचाजाद भाइयों को 22 लाख में इटालिया के लिए बुक किया गया था और एजेंट ने 44 लाख रुपए लीबिया पहुंचने के बाद उनसे वसूल कर लिए थे। दोनों ताहाल लापता हैं। 104 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें 12 पाकिस्तानी थे। उनमें भी इनका कोई नाम नहीं है। और उसके बाद जो जिनकी डेथ हो चुकी है 79 लोगों का बोलते हैं। एक लेडीज़ है और 78 जो है उसके अंदर मर्द हैं। तो उनकी भी इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन उनके नहीं पहचाना गया उनका चेहरा इनसे। उसका नाम आसिफ है और उसको तकरीबन 22 लाख एक आदमी की पेमेंट उधर लीबिया में कर दी है और तब उन्होंने उधर से निकाला है। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है ना कि उसी के अंदर है, क्योंकि उनसे कांटेक्ट ही नहीं है दोनों से जिन्होंने भेजा है इन लोगों को। FIR दर्ज कराने का सोचा है, तो अब कांटेक्ट हुआ है आप लोगों से, इंशाल्लाह वो भी कराते हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, देश का मामला परदेश में। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब बिफरी मौजों की नजर हो गए। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। यूनान के समंदर में उलटने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 जिंदा बच सके।
बाकी लोग समुंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गए। ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से है। कश्ती में सियालकोट के 4, गुजरांवाला से 13, शेखुपुरा के 4 नौजवान भी शामिल हैं। एक ही खानदान के 12 अफराद समेत 28 अफराद का ताल्लुक खोईरट्टा के नवाही गाँव बंडली से है। वाक़े के बाद बंडली गांव में कोहराम मचा हुआ है और लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए परेशान है। दीगर डूब जाने वाले अफराद के घरों पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। मुर्दा अल्लाह वास्ते साडे भाई दा नाजात महमूद है, अल्लाह वास्ते सानू ठी जावे। कॉन्टैक्ट होया अज साडा तो पता समझ चलिया कि वो गल है तो सब झूठ बोल रहा। अज तो नंबर उस बंद कर दिता है। सारी शिप साडे सामने डूबी है। सिर्फ 11 लड़के पाकिस्तान वाले बचे ने, बाकी कोई चीज़ बची। इन्होंने पॉइंट से 3 महीने उन्होंने रखे। 3 महीने तो बाद उन्होंने 9 तारीख को जुमे वाले दिन सुबह 6:30 बजे उनकी कॉल आई कि असीं जा रहे हैं, साडे से दुआ कर दी। इत्थों चले गए, उस तो बाद रास्ता हुआ। बिल्कुल हालत उनकी गैर है वालिद साहब की, और ये वही जान सकते हैं कि उनके जज्बात इस वक्त क्या हैं। पूरे पाकिस्तान में अपील है, हर तबके की अपील है, जंटी का खत मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। कल सानू इतला मिली है कि जी शिप जा रही थी, शिप के सारे जिन्ने बंदे है कोई चंद बंदे जड़े बचे ने, बाकी सब बंदे जड़े न वो सारे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यूनान के समंदर में कश्ती क्या डूबी, पाकिस्तान के कई घरों में सफ़े मातम बिछ गया। लेकिन 12 ऐसे खुशकिस्मत पाकिस्तानी भी हैं जो मौत के बहुत करीब से जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। रेस्क्यू इदारों ने उन्हें बाहिफाजत साहिल पर पहुंचा दिया है। उन अफराद की शनाख्त हो गई है। उनमें मोहम्मद अदनान बशीर कोचली है और हसीबुर रहमान कोचली, मोहम्मद हमजा गुजरांवाला और अजमत खान गुजरात से हैं और मोहम्मद सनी शेखुपुरा से, जाहिद अकबर भी शेखुपुरा से हैं, महताब अली मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक है, राना हुसैन सियालकोट से हैं, उस्मान सद्दीक गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, जिशान सरवर, और जबकि इरफान अहमद और इरफान आराई हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। यूनान में अलमनाक हादसा, कई कीमती जानें गंवाने के बाद हुकूमती इदारों को होश आ गया। पुलिस और FIA की फुर्तियां। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। खोईरट्टा में पुलिस एक्शन में आ गई। 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए ऑफिसर्स को नामजद कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जांबाग होने वालों के गम में आज यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। यूनान अलमनाक हादसा, सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब, समंदर की लहरों की नजर। हुकूमती इदारे सोते रहे, अब अचानक इदारों को होश आ गया। इंसानी स्मगलर के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। तर्जुमान FIA के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसा में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बैनुल-अक़वामी परवाज से अज़रबैजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात में मुकदमा दर्ज था। FIA ने यूनान कश्ती हादसा की तहकीकात के लिए अफसरान को नामजद कर दिया। अफसरान के मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दिए गए हैं। यूनान हादसा के बाद खोईरट्टा पुलिस एक्शन में आ गई। इंसानी स्मगलर्स, इंटेलिजेंस माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसा में मुलविस 9 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। आजाद जम्मू कश्मीर काबीना का यूनान कश्ती हादसे के अलमनाक वाक़े में होने वाले जानी नुकसान पर आज यौम सोग मनाने का फैसला। आजाद कश्मीर भर में रियासती परचम सिरनिगू रहेगा। हुकूमती इत्तेहाद एक माह पहले असम्बली तहलील करने पर गौर करने लगा। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तजवीज़ दी गई कि एक माह पहले असम्बली तहलील होने से इंतखाबी मुहिम के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। इसी मामले पर ईद उल अज़हा के बाद PDM के सरबराही इजलास का इम्कान भी मौजूद है। क्यों ना कौमी असेंबली एक माह पहले तहलील कर दी जाए। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 30 दिन इजाफी मिलेंगे। हुकूमती इत्तेहाद तजवीज़ पर गौर करने लगा। शहबाज शरीफ ने इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। तजवीज़ में कहा गया कि कौमी असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर 60 रोज में इंतखाबात करवाना होंगे। असेंबली कबल अज़ वक्त तहलील की गई तो इंतखाबात 90 रोज में करवाना होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद कबल अज़ वक्त असेंबली तहलील करने पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा।
ईद उल अजहा के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास में मामले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के फैसले बरतानिया की सरजमीन से होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते लंदन में लीगी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप और इंतखाबी हिकमत अमली से बातचीत की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी और ताहियात नाअहली के खात्मे, पाकिस्तान में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। इलेक्शन की तारीख आने से पहले ही इत्तेहादियों की एक दूसरे के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। समाज जलसे में बिलावल भुट्टो बोले कि वज़ीर आज़म ने कहा कुछ और, बजट में कुछ और ही सामने आया, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अपनी टीम में शामिल इन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट है। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बोले पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से भी कहेंगे कि मजीद तैयारी पकड़ें। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीतेगा उसी तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो, मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों के देंगे कि आए हिम्मत पकड़े। सारे सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में कराची में तारीख रकम करके अपना मेयर मुंतखब किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। खानदानी सियासी पार्टी ने अहम ओहदे खानदान में ही तकसीम कर लिए। 30 जून तक कट्टी कट्टा निकल आएगा। ताहियात नाअहलियत की तलवार पर तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकराएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा डॉलर नायाब, महंगाई आसमान पर, गरीब ज़मीन और पकड़ धकड़, अगवा और कत्ल की खबरें हर वक्त ज़दे आम हैं और वज़ीर आज़म कैरम बोर्ड खेलकर जग हसाई का सबब बन रहे हैं। कराची मेयर के इलेक्शन ने दुनिया में पाकिस्तान की जमहूरियत का पोस्टमार्टम कर दिया। लोगों को सरेआम उठाया जा रहा है। डार ने मुआशी नाकामी भी तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शंस हैं। आइन कहता है कि असम्बली तहलील के 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी की प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत, कहा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन मुहिम का आगाज सवात से कर रहे हैं। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। सिस्टम का जो वे फॉरवर्ड है उसका हल है वो है इलेक्शन। सिस्टम चल रहा है, इसका जो वे फॉरवर्ड जो है, इसका जो वे फॉरवर्ड टोटली जो है वो इलेक्शन है, ताकि पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे 5 साल के लिए जिस सियासी जमात को उन्होंने देना है या जमातों को देना है, ताकि वो इस मुल्क को बहरान से निकाले। हमें आईनी तौर पर जो आइन है उसके मुताबिक 30 में इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन हमारी ये है कि हम कहते हैं कि ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिलावल साहब ने कहा है कि हम अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज शुरुआत से कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी नहीं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने के मामले पर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से अलहदगी का फैसला कर लिया है। सराय का कहना है कि LNG की खरीदारी पर शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक में शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी निजी पाकिस्तानी कंपनी से LNG कार्गो खरीदने के हामी हैं, ताहम वज़ारत पेट्रोलियम ने शाहिद खाकान अब्बासी की तजवीज़ से इत्तफाक न किया। और आपको बताएं कि अब ये शहर कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। सिंध असम्बली में खिताब में MQM को निशाने पर रख लिया। बोले MQM एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहिरा नहीं किया। उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि इलेक्शन लड़ लो। 2018 में जो आपके साथ हुआ, आपने उनका साथ दिया था, वो मुनासिब नहीं था। अपनी सियासी कमजोरियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन आपने पिछले दिनों में कुछ मैच्योरिटी का मेरे ख्याल में मुजाहिरा नहीं किया है। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो। 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ और मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आपने तो फिर
उन्हीं का साथ दिए, मुनासिब नहीं था, मेरा ये ख्याल है। अपने सारी वीकनेसेस का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाएं, आप उसको पॉलिटिकली हासिल करें इंस्टेड कि आप ये समझें कि जी किसी और तरीके से हमें खुद से मिल जाएगी, पहले शायद ये हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मगर आपने तो जमहूरियत से ही इंतकाम ले लिया और कराची में उसे कत्ल ही कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को आईना दिखा दिया, ट्वीट किया कि आखिर दम तक मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले चेयरमैन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जवाब 3 यौम में मोहम्मद मुबशरुल हक को जमा कराने की मोहलत दे दी। शोकॉज नोटिस में कहा गया कि 15 जून को दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहकर पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई। हलीम आदिल शेख की जानिब से 29 चेयरमैन को नोटिस जारी किए गए थे। सिंध असम्बली में कुत्तों का जिक्र छेड़ा तो माहौल ज़ाफ़रानी हो गया। मोहल्लों में भौंकते कुत्तों पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वजाहत कर दी। MQM के ख्वाजा इजहार को दुरुस्त अदादोशुमार पेश करने का कह दिया। स्पीकर ने भी गूगल बाबा का जिक्र छेड़ दिया। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च। मेरे बड़े ही मोहतरम मेरे भाई हैं, उनको कुत्ते बड़े याद आ गए और उन्होंने कहा जी उनकी फैमिली प्लानिंग पे 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब सर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम तो इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ लिया करें, पढ़े लिखे हैं पढ़ते नहीं। असल में काफी लोग डिपेंडेंट हैं गूगल पे। हाँ बस सर वो सर किसी गूगल वो समझते हैं कि जो गूगल कहता है दैट्स इट। रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, निकाल लें सर। अभी किसी को गुदगुदी हुई थी वासा की गफलत और नाअहली नन्हे बच्चे की जान ले गई। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद में एक और बच्चा महकमा वासा की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। शाहकोट का रिहायशी नन्हा अहमद मां के साथ फौदगी पर अमीन टाउन आया था, जहां वो खेलता हुआ गंदे पानी में गिर गया। वो तकरीबन कल 10 बजे इधर आया था जनाजे के लिए ना। तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे से लेकर रात 4 बजे तक हम लोग ढूंढते रहे पर नहीं मिला। उसके पास एक तालाब है, उधर से लाश मिली थी। 2 बजे मुझे कॉल आई कि उसकी लाश मिली है, तो फिर हम लोग उधर गए तो उधर लाश पड़ी हुई थी। फिर DSP वगैरह आए हुए थे, तो फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। लाहौर में फार्मेसीज पर वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म, पुलिस पकड़ने में नाकाम। समनाबाद के इलाके में डाकुओं ने दिन दिहाड़े फार्मेसी लूट ली और गिरोह दौरान वारदात नकदी के साथ साथ महंगी अद्वियात भी अपने साथ ले जाता। थाना समनाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर फुटेज के बावजूद मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लाहौर से ही खबर यह भी है कि लाहौर में डकैती की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। 6 डाकुओं ने मांगा मंडी में घर पर धावा बोल दिया। मुज़ाहमत पर बाप कत्ल, बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। मांगा मंडी में 6 डाकू वकील हबीब नामी शख्स के घर में दाखिल हुए। घर में लूट मार की कोशिश की तो घर का मालिक आड़े आ गया। मुज़ाहमत करने पर बेरहम डाकुओं ने वकील हबीब और उनके साहबजादे पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में बाप को कत्ल जबकि बेटे मुख्तार अहमद को जख्मी कर दिया गया। हस्बे रिवायत पुलिस ताखीर से पहुंची, जिसके बायस डाकू फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि डाकू की शनाख्त और तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। उधर सखर में पुलिस मुकाबला, हलाक एक डाकू पुलिस का सब इंस्पेक्टर निकला। सखर में एक दिन में 2 पुलिस मुकाबले हुए, 4 डाकू हलाक हो गए। असलाहा भी बरामद कर लिया गया। पहला मुकाबला थाना मीरपुर बैलो की हदूद मोटरवे पर हुआ, जिसमें मुल्जिम मुख्तार अली हलाक और 2 डाकू जख्मी हो गए। सखर पुलिस के मुताबिक मुख्तार अली KPK में सब इंस्पेक्टर और डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में तैनात है। हलाक डाकू के कब्जे से क्लाशिंकोव, गोला बारूद, रैपिटर बरामद किए गए हैं। दूसरा पुलिस मुकाबला पनुआकिल के करीब हुआ, जहां 3 डाकुओं ने एक शख्स को लूटने की कोशिश की। एक डाकू इमरान बुल्लू जो है वो हलाक हो गया है। पीछा करने पर मजीद 2 डाकू गुलाम मोहम्मद मेरानी और दूसरा जबील सत्तू हलाक हो गए हैं। उधर जना हाउस लाहौर का दौरा करने वाले ताजिर जज्बात पर काबू न रख सके। तबाहाल इमारत का दौरा करने वाले ताजिरों ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर लिया है। कहा कौमी आसासे को आग लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। हुकूमत को तमाम शरपसंदों को निशाना इबरत बनाना चाहिए। देख के बड़ी दुख हुआ है 9 मई का जो वाक़या हुआ है। मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब है जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है। ये हम इनके भरपूर मज़ामत करते हैं जो 9 मई को वाक़ा हुआ। 9 मई का जो सानिया इस मुल्क में हुआ है,
उसकी हम अंजुमन राइयां की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुमाइला सत्तार 9 मई को जिन्ना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलविस पाई गई हैं। मुलजिमा को जियो फेंसिंग में नाम आने पर हिरासत में लिया गया है। शुमाइला सत्तार की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में रिहाइश गाह पर छापा भी मारा गया है। मुलजिमा को गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जिन्ना हाउस के बाहर कैमरों और मोबाइल फुटेजेस की मदद से तफ्तीश भी जारी है। और हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए CTD बनाई है। बिजली के कारखानों का क्रेडिट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में बातचीत। इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई को जो हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई है। नफरत की सियासत करने वाले 9 मई को अंजाम को पहुंचे। जब 4 साल में वो मुल्क जिसके मुतल्लिक 2013 में पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, ये मुल्क दहशतगर्दी की नजर हो रहा है, ये मुल्क लोड शेडिंग की नजर हो रहा है, दहशतगर्दी के ऊपर ऐसा काबू पाया गया, एक फोर्स CTD बनाई गई। वो कारखाने जिसके मुतल्लिक वो कारखाने बनाने वाले और चाइना ये कहते थे कि जी ये कारखाना जो है ये हम अपने मुल्क में भी लगाएं तो 5 साल में लगता है, ये क्या क्रेडिट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को नहीं जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई। 2014 में शुरू किया गया धरने से जो हुकूमत जो है वो नफरत की सियासत की बुनियाद के ऊपर बरसे इक़्तिदार आई, जो बिल आखिर 9 मई को अपने अंजाम को पहुंचे। जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे सब ने आज छोड़ा। राना सनाउल्लाह को मैंने जेल में नहीं डाला था। ANF ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। उन्हीं के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ था। शहरयार आफरीदी का सहाफ़ी को जवाब पेशी के मौके पर मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि पार्टी छोड़ने वालों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो लोग किस हालत में हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। राना सनाउल्लाह साहब ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं क्योंकि आपने भी उनको जेल में डाला था। मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। एक दफा फिर मैं कहता हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हेड करता है मेजर जनरल, उन्होंने अरेस्ट किया इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स पे, उनके पास सब कुछ था। बार बार कहता रहा बुलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने कहा, सबसे रिक्वेस्ट की कि बुलाएं ताकि हकीकत खुल के सामने आए। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मेरा इबार है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ज़मीर मुतमईन है क्योंकि मेरे हाथ साफ हैं, किसी वाक़े और तोड़ फोड़ में मुलविस था ना हूँ। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हुई और मुल्तान में मुकदमात दर्ज किए गए। DC और कमिश्नर रावलपिंडी बताएं जेल में कैदी नुक्स अमन कैसे कर सकता है। मैंने उन FIRs का मुताला किया है, मुझ पर 13 दफे लगाए गए हैं, ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। इन्होंने मुझ पर ये FIRs काटी। मैं इस्लामाबाद में हूँ, 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है, मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। बैसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा। आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई। कहा गया है ये पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम बख्शेगी। यहाँ तो कहा जाता था कि जहांगीर तरीन ATM है और GDA की रुकने कौमी असम्बली सायरा बानो की कौमी असम्बली में बातचीत। कहा यह भी कहा जाता था कि अलीम खान बिल्डर माफिया है, ऑन चौधरी ट्रक डीलर है। बताएं तो सही कैसे इस्तेहकाम आएगा। अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिल के पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो ATM है। मैंने तो यही सुना था कि ऑन चौधरी ड्रग डीलर है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे, मुझे भी तो बताए ना। तो वो अभी पता चला किसी PCB के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है, बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहाँ पर। तो फिर कल को यहाँ पर भी आ जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रही, कंपनी ने शेयर बेचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन के बैंक्स को अदायगी में कोई जुर्माना नहीं करना पड़ेगा। चीन से $30 करोड़ जल्द ही मिल जाएंगे। बैरूनी अदायगी को यकीनी बनाया जा रहा है। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान। शेल अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट एक और दूसरे सरमाया
सरकार को, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, उनको बेच रहा है। हमने फिर चाइनीज दोनों बैंक्स के साथ राब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफर किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो है बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे। सारी नेगोशिएशंस भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफी टाइम लेता है कई दफा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन में वापस आ जाए। और समुद्री तूफान के पेश नजर कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुलतवी इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने अमली इम्तिहानात का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 जून को मुलतवी इम्तिहानात अब 19 जून को लिए जाएंगे। 15 जून को मुलतवी होने वाला पर्चा 20 जून को होगा। 16 जून को मुलतवी किए जाने वाले इम्तिहानात 21 जून को होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फ़ौज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया की काविशों से सिंध में हालिया समुद्री तूफान के बायस बेघर होने वाले अफराद की अपनी घरों में वापसी। हर खानदान की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हर खानदान के सरबराह को राशन टोकन भी दिए गए हैं और ज़िला सजावल से 2375 अफराद को मुंतकिल किया गया है। 32 गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। शाह बंदर और बदीन से भी हज़ारों बेघर अफराद की मुंतकली का सिलसिला जारी है। और बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर मैदान में बरस पड़ी। हांगकांग एमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप में भारत के साथ मैच बारिश की नज़र हो गया और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स पीर के रोज़ खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल इंडिया और दूसरा श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान एमर्जिंग का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। खेलों के मैदान से खबर ये भी है कि 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाश ओलंपिया स्टेडियम पहुंच गया है और बर्लिन जर्मनी में होने वाली मेगा इवेंट की पुरशिकवा तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सकाफती लिबास शलवार कमीज़ और वास्कट में मलबूस होकर शिरकत की है। पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर ओलंपिया स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पुरजोश स्पोर्टर्स ने स्टेडियम आमद पर पाकिस्तानी दस्ते का शानदार इस्तकबाल किया। बर्लिन जर्मनी में होने वाले 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स के हुसूल के लिए पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स आज से अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी रवा माह के आखिरी हफ्ते में जापान का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 27 जून को 3 रोज़ के लिए चीनी शहर त्याजन पहुंचेंगे और जहां पर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 14वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से पाक चीन मुआशी ताउन हर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे और वज़ीर ख़ारजा 2 से 3 जून तक टोक्यो भी जाएंगे जहां पर वो जापानी वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। वो जापानी बिजनेसमैन और सरमायाकारों से भी खुसूसी मुलाकातें करेंगे। सूडान के शहर पोर्ट ऑफ सूडान में जारी जंग के बायस तकरीबन 30 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। फंसे पाकिस्तानियों का कहना है कि वो बेयारो मददगार हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना भी उनकी मदद नहीं कर रहा। पोर्ट ऑफ सूडान से जारी करदा वीडियो में पाकिस्तानियों का कहना था कि उनके पास रकम भी ख़त्म हो चुकी है जबकि खाने पीने की भी तंगी है। उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने के काम पर अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया है और ये मुतालिबा किया है कि उनको पाकिस्तान वापस भेजने के लिए इंतज़ाम किया जाए। मोदी के भारत में मुसलमानों के लिए कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। जूनागढ़ में कदीम दरगाह गिराने के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस एहलकारों ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी हैं। दरगाह के सामने खड़ा करके मुसलमान नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवानों की दर्द भरी चीखें भी भारत में इंसाफ की ऐवानों को नहीं हिला सकें। और AIG के बयान पर कॉमेडियन वली शेख का वीडियो पैगाम। कहा, कुरान पाक हाथ में उठाकर कहता हूँ कि कई दिनों से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये मैं उठाकर कसम खाता हूँ कि 4 जून को डकैती हुई है। नॉर्दर्न बाईपास पर शाम 4 से 5 के दरमियान मुझसे डाकू सब कुछ लूट कर ले गए और पुलिस डाकुओं को पकड़ने की बजाय मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। कुरान शरीफ लेके मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख बरोज इतवार शाम 5 से 5:30 के दरमियान में नादरन बाईपास पर मुझे लूटा गया है, मुझसे सब कुछ छीना गया है।
आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे इसलिए कि मैंने इन 4 करोड़ कराची वालों के लिए आवाज उठाई। उन्हें मैंने बोला मंडी पे ये हालात है, ये मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। और पेशावर की मवेशी मंडी में मुल्तान से लाया गया पप्पू आया और आकर छा गया। भारी भरकम बैल पप्पू खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। पप्पू का वजन 15 मन और कीमत 22 लाख रुपए तलब की जा रही है। पेशावर से मोहम्मद नुमान की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पेशावर मवेशी मंडी के रंग पप्पू के संग मुल्तान से लाया भारी भरकम बैल पप्पू आ गया और चा गया। 17 में लाखाने 18 तक पहुँचे जी, 16 में लाखाने टाइम बहुत ही थोड़े दिनों बाद फिर बेचने 4-5 दिनों बाद सही पैसे करे ठीक है, नहीं फिर हम मुल्तान ले जाए। सफेद रंग के पप्पू बैल के मालिक का दावा है कि इसका वजन तकरीबन 15 मन है, कीमत 22 लाख रुपए। थोड़ा बहुत बेचने हैं, नहीं कसम नहीं है 22 लाख का बेचने, घट भी बेचने, वजन 14-15 मन वजन है इसका। नाजों से पाला खूबसूरत पप्पू सबकी तवज्जो का मरकज है। मालिक के मुताबिक इसे खाने में चने, गुड़, दूध और खास किस्म की खुराक दी जाती है। और एक घर में मशकूक ताकतों का साया, वालिदैन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हलकान। हॉलीवुड हॉरर फिल्म को वेब का ट्रेलर जारी, फिल्म 21 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।